स्वामी विवेकानंद भारतीय इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों में से एक हैं जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को अपने विचारों और आदर्शों से प्रेरित किया। उनकी जीवन यात्रा, अद्वितीय विचारधारा और गहरी आध्यात्मिक दृष्टि ने उन्हें युग पुरुष बना दिया। यहाँ उनके जीवन से प्रेरित एक नई कहानी प्रस्तुत है जो उनकी शिक्षाओं और विचारों पर आधारित है। ये कहानी 19वीं सदी के अंत की है। स्वामी विवेकानंद उस समय भारत में अपने प्रवास के दौरान विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य था भारतीय युवाओं को उनके आत्मविश्वास और उनके प्राचीन ज्ञान की शक्ति का एहसास कराना। एक दिन स्वामी जी वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में पहुंचे। ये गांव काफी गरीब और अशिक्षित था। वहां के लोग जीवन की कठिनाइयों से परेशान थे और उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि गांव के लोग न तो अपनी परंपराओं को समझते थे और न ही उनमें अपने भविष्य को लेकर कोई उम्मीद थी। गांव में स्वामी जी का आगमन। गांव के मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे स्वामी विवेकानंद बैठे। उनकी उपस्थिति से वहां के लोग आकर्षित हुए। धीरे धीरे गांव के लोग उनके पास जमा होने लगे। स्वामी जी ने गांव के एक वृद्ध से पूछा, यहाँ के लोग इतने दुखी क्यों हैं? वृद्ध ने कहा, स्वामी जी, यहाँ न तो शिक्षा है, न रोजगार और न ही कोई उम्मीद। लोग अपने जीवन को व्यर्थ मानते हैं। स्वामी जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर गांव के लोगों को संबोधित किया, आप सबके भीतर एक अद्वितीय शक्ति है। आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही आपके जीवन को बदल सकते हैं। स्वामी जी ने गांव के लोगों को एकत्र किया और बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के एक पुराने खंडहर को साफ करवाया और वहां पर शिक्षा केंद्र शुरू किया। गांव के बच्चे, जो पहले शिक्षा से दूर थे, अब उत्साह से स्वामी जी के पास आने लगे। स्वामी जी न केवल बच्चों को पढ़ाते थे, बल्कि उन्हें जीवन जीने के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की भी शिक्षा देते थे। वह कहते, जब तक आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, तुम ही इस देश का भविष्य हो। अगर तुम मेहनत करोगे तो ये गांव भी एक दिन दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। उन्होंने युवाओं को व्यवसाय और खेती के नए तरीकों के बारे में सिखाया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। युवाओं ने खेतों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया, जिससे फसल की पैदावार बढ़ी। स्वामी विवेकानंद ने गांव की महिलाओं के साथ भी बातचीत की। उन्होंने उन्हें शिक्षा और स्वरोजगार के महत्व को समझाया। उन्होंने महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई और अन्य हुनर सीखने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा, एक शिक्षित और सशक्त महिला पूरे परिवार को उज्जवल बना सकती है। आप सभी के भीतर वह शक्ति है जिससे आप अपने जीवन को बदल सकती हैं। कुछ वर्षों के अंदर गांव में बड़ा परिवर्तन हुआ। लोग अब शिक्षित हो गए थे। खेतों में नई तकनीकें अपनाई गई थीं, जिससे गरीबी का स्तर कम हुआ। गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर हो गईं। बच्चों में नई उमंग और जोश था। गांव के लोग स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन का उद्धारक मानते थे। जब स्वामी जी वहां से जाने लगे तो पूरे गांव ने उन्हें विदाई दी। गांव का मुखिया उनके पास आकर बोला, स्वामी जी, आपने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है। अब हम सब अपने भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी मेहनत और आपके आत्मविश्वास का परिणाम है। याद रखें, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। इसे कभी मत खोना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आत्मविश्वास, शिक्षा और परिश्रम से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये कहानी स्वामी विवेकानंद के विचारों और शिक्षाओं का प्रतिबिंब है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है।